हाँ जी दोस्तों, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए कि एफएम के अंदर आप एग्जम्पशन मार्क्स कैसे कवर कर सकते हैं। एग्जम्पशन तो पता ही आपको 60% जिसे हम कहते हैं परसेंटेज आपके पास में। आपको पता है कि पेपर नंबर 6 जिसमें एफएम और एसएम ये दो सब्जेक्ट आपके पास में रहते हैं, दोनों का वेटेज 50 नंबर का है। ये आपके पास में आईसीआई मॉड्यूल आईसीआई की पीडीएफ है वेटेज की, ठीक है, जो आप देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि एफएम जो है वो आपका 50% रहेगा। ठीक है, तो एफएम जो है 50% रहता है और एसएम जो है 50% रहता है। बेसिकली आपके पास में अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो टोटल 3 सब्जेक्ट रहते हैं ग्रुप 2 के अंदर। ठीक है, ग्रुप 2 के अंदर टोटल 3 सब्जेक्ट रहते हैं, ऑडिट, एफएमएसएम और कोस्ट। नॉर्मल स्टूडेंट का यहाँ पे जो थियरी कंसेप्ट जो है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब कि थियरी में ज़्यादा मार्क्स वो कवर नहीं कर पाते। ठीक है, या ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि थियरी याद नहीं रहती, याद रहती है तो अच्छे से वो लिख नहीं पाते, तो बेसिकली उनकी थियरिकल जो सब्जेक्ट होते हैं वो थोड़े कम अच्छे रहते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्या होता है कि इनका जहाँ पे फोकस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि मान लीजिए ऑडिट के अंदर तो 40 ही आपके पास में आएंगे, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करेंगे तो भी बहुत बहुत तो 40, 42, 45 तक पहुँचेंगे। ठीक है, इसके बाद एक स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एक तो मेन आपके पास में 2 ही सब्जेक्ट बचे, एक एफएम और कोस्ट। एफएम में भी एक एसएम तो थियरिकल है तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत देता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ पे मान लेते 50 नंबर लेके आएंगे और यहाँ पे 60 नंबर, कुछ इस तरीके से पास होने की कोई स्ट्रेटेजी लगाते हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि 40 नंबर से पास ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप जो है पूरे का पूरा ग्रुप नहीं निकाल सकते। 40 नंबर से पेपर को पास किया जा सकता है, ग्रुप को नहीं निकाला जा सकता। ग्रुप को निकालने के लिए हर एक पेपर वाइज आपके पास में 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। ठीक है, अगर किसी में 40% मार्क्स आए तो दूसरे में आपको 10% ज़्यादा एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा इसको एडजस्ट करने के लिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टूडेंट की कुछ कवरेज इस तरीके से होती है कि ऑडिट में आपके पास में 40, एफएमएसएम में 50 to 55 लेके आना पड़ेगा, कोस्ट के अंदर 60। लेकिन जो अभी देखा जा रहा है कि कोस्ट का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी किया जा रहा है, क्वेश्चन सेम से नहीं आते हैं, थोड़े से कंसेप्ट चेंज करके आपके पास में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेसिकली। तो अकाउंट की तरह नहीं है। अकाउंट में कैसा होता है कि नॉर्मली सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं और आप एग्जाम्शन अच्छे से कवर कर लेते हैं। एफएम के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, अच्छे से मार्क्स कवर कर लेते हैं। लेकिन कोस्ट के अंदर थोड़ी सी आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसे इधर उधर कर रहे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे जो 60 नंबर एज्यूम करके चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हो पाते हैं मुश्किल से 50 नंबर तक जा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे थोड़ा सा सर पे टेंशन और बढ़ जाता है, क्योंकि कोस्टिंग में जहाँ पे हमने माना था कि 60 नंबर यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे तो 50 to 55 मार्क्स तक कवर कर पाए, तो बाकी का यहाँ पे अब वेटेज बढ़ गया बेसिकली। यहाँ पे आपको थोड़े से अच्छे नंबर और लाने पड़ेंगे, 5-7 नंबर और एक्स्ट्रा लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो एफएम एसएम पे अल्टीमेटली लास्ट में आप जो है सब कुछ छोड़ देते हैं, कहते हैं कि एफएम एसएम से ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि कोस्ट में तो मैक्सिमम मेहनत करके 60 तक चलो लाने की कोशिश कर दी, ला के आए। ऑडिट में ज़्यादा से ज़्यादा 40 to 45 मार्क्स लाएंगे, उससे ज़्यादा तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि थियोरी कमज़ोर है। एफएम एसएम पे ही सब कुछ बचा कि एफएम एसएम में कुछ हो गया तो पास, वरना गए काम से। तो उसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हो आपके पास में। कहता है एफएम के अंदर ये जो 50 नंबर का एफएम रहता है, एग्जाम्शन मार्क्स कैसे कवर पाए। ठीक है, एग्जाम्शन मतलब कि 60%, तो इसका 60% मतलब कि कुछ ऑलमोस्ट 30 मार्क्स आपके पास में हो जाते। कहते हैं 30 मार्क्स कैसे कवरेज करोगे, 30 मार्क्स कैसे कवर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या आईसीआई मॉड्यूल सफिशिएंट रहेगा, क्या लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी कर लिया तो हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होगा। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पीडीएफ जो है वो पास्ट पेपर क्वेश्चन पीडीएफ है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए एक बैच लेके आया हूँ, जिस बैच के अंदर आपके पास में ये देखिए, यहाँ पे आपके पास में जिस बैच के अंदर ऑलमोस्ट 20 to 30 अटेम्प्ट के क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। और बैच के अंदर इंक्लूजन किस तरीके से होगा, तो जैसे कि अभी मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा मैं वो पीडीएफ जो कि क्वेश्चन पीडीएफ जिसे हम कहते हैं, क्वेश्चन पीडीएफ मिलेगी।
क्वेश्चन के नीचे थोड़ी सी जगह मिलेगी, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद लिख पाए, इसलिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये टेस्ट पीडीएफ होगी। मतलब कि टेस्ट पेपर, जैसे टेस्ट सीरीज़ परचेस करते हैं ना, बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज़ की तरह काम करेगा, जहाँ पे पास्ट पेपर के इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो आप इसे टेस्ट के फॉर्म में आप अच्छे से लिखेंगे। इसके बाद इसी बैच के अंदर क्वेश्चन पीडीएफ तो प्रोवाइड कर दिया आपने, उसे प्रिंट निकलवा लिया आपने, शांति से बैठ के टाइमर लगा के आपने जो है उसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है जी। इसके बाद होगा क्या, इसके बाद कुछ इस तरीके से होगा कि आपको इसके सॉल्यूशन पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पे क्वेश्चन होंगे उसके नीचे सॉल्यूशन टाइपिंग में या फिर आपके पास में किसी भी तरीके से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो क्वेश्चन पीडीएफ प्रोवाइड की, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी बेसिकली। ठीक है, ताकि आप अपना सॉल्यूशन चेक कर पाए। अब कई बार ऐसा होता है कि सर कुछ क्वेश्चन में तो चलो ठीक है, एक दो पॉइंट समझने हैं तो सॉल्यूशन पीडीएफ से समझ आ जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि सर पूरे के पूरे क्वेश्चन ही समझ नहीं आए। अब ये डाउट कैसे पूछे, डाउट पूछने में भी स्टूडेंट को लगता है ना कि पूरा क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे सर को बताएंगे क्या कि सर पूरा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। थोड़े से आपके पास में चिंता थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। इसी सॉल्यूशन को करने के लिए मैं एक और चीज़ ऐड कर दिया है बैच के अंदर, वो है आपके पास में वीडियो सॉल्यूशन। हर एक क्वेश्चन जितना भी आपके पास में क्वेश्चन पीडीएफ में जितने भी पास्ट पेपर के क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 20 अटेम्प्ट के मैंने कवर करने की कोशिश करी है, 20 to 30 आपके पास में। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पास में, ये सारे क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया विथ अनलिमिटेड व्यूज़, और स्पीड एडजस्टमेंट भी मिलेगा। नॉर्मली देखा गया है कि स्टूडेंट एग्जाम टाइम पे थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखते हैं, तो वो फीचर भी है, तो वो भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, नॉर्मल स्पीड पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन चीज़ है अनलिमिटेड व्यूज़। अब मैं मानता हूँ कि एक व्यू दो व्यू देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट का यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन और बढ़ जाता है। एक तो एग्ज़ाम का टेंशन होता है, ऊपर से एग्ज़ाम टाइम पे मान लेते एक 1.5 व्यू है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1.5 व्यू दे दिया, तो एक व्यू मान लीजिए देखने में ही ख़त्म हो गया, अब आधा व्यू पड़ा हुआ है। अब रिवीजन टाइम पे, मतलब कि एग्ज़ाम के अगले दिन रिवीजन कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि अगर व्यू ख़त्म हो गया तो, ठीक है ना, मुझे तो पूरा वीडियो देखना है, अब आधा व्यू पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे सारी चीज़ों को मैं टेंशन नहीं देना चाहता। एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर ऊपर से होता ही है। अनलिमिटेड व्यूज़ है, चाहे मर्जी 100 बार 200 बार जितने भी बार आप देखना चाहे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा वीडियो देखिए, आधा वीडियो देखिए, या अनलिमिटेड टाइम्स आपके पास में। ठीक है, देखिए जितनी भी बार देखना है, वीडियो सॉल्यूशन आपको वीडियो में ही प्रोवाइड है, वीडियो देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉल्यूशन पीडीएफ प्रोवाइड की है, एक टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में क्वेश्चन पीडीएफ प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है सर, एफएम बैच कंप्लीट करना है, जो कि मैंने फ्रीली आपको प्रोवाइड कर दिया यूट्यूब पे। ठीक है, तो एफएम पूरे का पूरा कंप्लीट करिए, एफएम नोट्स प्रिपेयर करिए जो कि मैंने प्रिपेयर करवाए, क्वेश्चन बुक प्रिपेयर करिए, आईसीएम मॉड्यूल मैंने 100% कवर करवा दी। तो आईसीएम मॉड्यूल 100% कवरेज करवाने के बाद आपके पास में होता है पास्ट पेपर के क्वेश्चन करना। लेकिन ऐसा होता है कि सर कौन सा सिलेबस में है नहीं है, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें की थोड़ी सी मगजमारी रहती है। तो इसी चीज़ को कवर करने के लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने करने चाहिए, सारी चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया मैंने। कोई टेंशन ही ख़त्म आपके पास में। कहता है कि बैच में आपको सारे के सारे जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन आपके पास में बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन डाल दिए एक टेस्ट के फॉर्म में। इस क्वेश्चन को सोल्व करिए आप खुद से, सोल्व करने के बाद सॉल्यूशन पीडीएफ देखिए कौन कौन सी चीज़ें गलत हुई है। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ नहीं आया या फिर कोई पॉइंट समझ नहीं आया, वीडियो सॉल्यूशन है, अनलिमिटेड व्यूज़ है, तो जितनी भी बार ओपन करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार ओपन करा, मान लेते एक पॉइंट आपको समझ नहीं है, एग्जाम टाइम पे पूरा क्वेश्चन भूल गए, वापस से वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड एडजस्टमेंट के साथ, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है आपके पास में। तो पूरी की पूरी बैच की मैंने इन्फॉर्मेशन दी। क्वेश्चन पीडीएफ आपको मिलेगी, क्वेश्चन पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगी, वीडियो सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का मिलेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं बताना चाहता था। अब वो क्वेश्चन पीडीएफ में दिखाता हूँ आपके पास में, जो मैं अभी बता रहा था। ये रही क्वेश्चन पीडीएफ। एक चैप्टर मैंने लिया है कैपिटल स्ट्रक्चर का, एक यूनिट, हमने 2 यूनिट बेसिकली बनाए थे कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, एक ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस और दूसरा हमने बना दिया था कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। तो ये ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में टोटल मैंने 12 क्वेश्चन डाले, पास्ट पेपर के ही है, रेफरेंस भी मैंने लिख रखा है, देखिए यहाँ पे नवंबर 2014। ठीक है, तो ऐसे रेफरेंस भी मैंने लिख रखे हैं आपके आसानी के लिए कि हाँ पास्ट पेपर के ही क्वेश्चन है, ये आपको अच्छा रहे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन के नीचे मैंने जगह दे रखी है आपको, तो इसकी प्रिंट निकलवा के आपको इसी में ही सॉल्यूशन लिखना है।
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपके पास में। इसी PDF को आप प्रिंट निकलवा लीजिए और इसी को ही संभाल के रखिए एग्जाम टाइम तक। सॉल्यूशन करिए, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई लिख लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन आपके पास में यहीं रहेगा, क्वेश्चन भी यहीं रहेंगे। इसकी प्रिंट निकलवानी है, दूसरी कोई प्रिंट नहीं निकलवानी। सॉल्यूशन PDF प्रोवाइड की जाएगी, वो तो आपको ऐसे ही देख लेना है, उसकी प्रिंट थोड़ी ना निकलवानी। प्रिंट इसी की ही निकलवानी है जो कि क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन PDF की प्रिंट निकलवा लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन PDF तो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड है, तो वहाँ पे आप देख लीजिए, आपके पास में कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? ठीक है, कम्प्लीटली ओके है आपके पास में। तो ये चीज़ हो जाती है बेसिकली। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, एक दो प्रूफ दिखाता हूँ कि पास्ट पेपर क्वेश्चन करने क्यों है, क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार के लिए प्रूफ देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इसमें दो आपको अल्टरनेटिव दिए थे और इंडिफरेंस पॉइंट पूछा था कि दोनों के इंडिफरेंस पॉइंट निकालिए। कब पूछा था? 2014। अब एक बार के लिए देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि आपके पास में इसके बाद आपके पास में ये रहा, कहते हैं 2017 में वापस से वैसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछ लिया। कहता है रिक्वायरमेंट कुछ अमाउंट चेंज कर दिए बस, बाकी सेम क्वेश्चन, दो ऑप्शन दे दिए और इंडिफरेंस पॉइंट निकालो। वापस से 2017 में आया, 2014 के बाद 17, उसके बाद वापस से देखना ज़रा। कहते हैं वापस से 18 में वापस से उस पॉइंट को थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा करके, इंडिफरेंस पॉइंट तो पूछा ही पूछा, दो प्लान दे दिए, इंडिफरेंस पॉइंट निकालो ही निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पॉइंट और बढ़ा दिए, वो भी रिपीटेड है। कहता है कि आपके पास में एक बार के लिए देखिए, ये चीज़ आपने देखी, ठीक है, कि EPS पूछा, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा और इंडिफरेंस का तो ऑलरेडी आप करके आ रहे हैं। कहाँ पे? कहता है कि 2014 में, 2017 में, ये पॉइंट तो रिपीट हुआ, ये भी पॉइंट रिपीट होगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन और EPS। आप एक बार के लिए यहाँ पे देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं आपके पास में, ये रहा। कहता है 2020 में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखिए EPS निकालो, फाइनेंशियल ब्रेक इवन निकालो, इंडिफरेंस पॉइंट निकालो, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया 2020 में, ठीक है। ऊपर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या होता है देखिए, आपके पास में कहता है कि डिफरेंट आपको प्लान दिए जाएंगे और मेन चीज़ EBIT बहुत सारे दिए जाएंगे। कहते हैं सभी EBIT के हिसाब से आप पूरे का पूरा EPS निकालिए, ठीक है। 2019। अब एक चीज़ दिखाना, अब एक ये चीज़ देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेम क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास में, कहता है 2005, कौन सा ईयर है? 2005 आपके पास में। देखिए ज़रा, सेम क्वेश्चन, ऐसे ही प्लान दिए जाएंगे, डिफरेंट EBITs दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि ये सारे EBIT के हिसाब से EPS निकाल के दे दीजिए, काम ख़त्म करिए। सारे EBIT के हिसाब से EPS निकाल के दीजिए और काम ख़त्म करिए। लो जी, रिपीटेड आप देख रहे हैं, 2005 में, उसके बाद 2019 में आया, ठीक है, 2019 में आपके पास में। तो आप देख रहे हैं आपके पास में ये चीज़ कितनी कवरेज हो रही है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है डिफरेंट यहाँ पे आपके पास में इंफॉर्मेशन देता है। मेन चीज़ होती है कि डेप्थ के लिए डिफरेंट परसेंटेज होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। डिफरेंट परसेंटेज देना, इस क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि डेप्थ के लिए डिफरेंट परसेंटेज देता है। ईयर देखिए एक बार के लिए, 2022, मई 2022, ये भी रिपीट हुआ है। एक बार के लिए मैं दिखाता हूँ आपके पास में कि डेप्थ के लिए भी डिफरेंट परसेंटेज देना, ये ऑलरेडी ये पहले से पूछ के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कहता है डेप्थ के लिए कुछ इसे बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन डिफरेंट करते हैं। ये पैराग्राफ फॉर्म में पूछा गया था नवंबर 2018 में। देखिए डेप्थ के लिए डिफरेंट परसेंटेज देते ये लोग, 12%, 10%, ठीक है। और 2018 में ही नहीं, और भी एक बार पूछा गया। कहता है कि आपके पास में डेप्थ के लिए डिफरेंट परसेंटेज देना, ये तो बहुत पहले से पूछते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कहते हैं आपके पास में 14%, 19%, ये लीजिए, ठीक है, और 9%, 3 यहाँ पे रेट है। कब? 2016। तो 2016, 18, 23, ठीक है। आप देख ही रहे कितना यहाँ पे रिपीटेड हो रहा है। तो पास्ट पेपर क्वेश्चन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर 3-4 साल पे रिपीट हो जाता है। एक तो आपके पास में देखा 2005 के बाद 2019, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए हमने, प्लस उस क्वेश्चन के नीचे आपको जगह मिल जाएगी। तो आप उस क्वेश्चन का खुद से सॉल्यूशन करिए और उसके बाद देख लीजिए सॉल्यूशन PDF भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए बैच के अंदर क्या इंक्लूड होगा। तो आप एक बार के लिए यहाँ पे ICI के ये जो वेटेज है उसके अंदर आइए। वेटेज में आप जो है पॉइंट नंबर 2 इनका देखिए, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3।
कहता है इनसे आप एग्जाम्शन परसेंटेज कवरेज कर लेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या है, कहता है कि एक तो सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब कि एक थियोरिकल पार्ट है जिसमें से 5% तक का आता है, 3-4 नंबर एमसीक्यू में नॉर्मली पूछा जाता है, और थियोरी क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं आपके पास में। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में होती है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट नंबर 2 में जो मोस्ट कवरेज रहेगा 40% तक का, वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर, कहता है आपके पास में कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज। ठीक है, कहता है 3 चैप्टर कर लो, यहाँ पे 40% मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, कितने 40% मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। लीजिए, तो 40% यहाँ पे कवरेज। इसके बाद कहता है कि चलो ये तो पॉइंट नंबर 40% कवरेज हुआ, अभी मैं तो बात कर रहा था 60% की। कैसे, अभी आगे देखिए पॉइंट नंबर 3 में कहता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसके बाद आपके पास में इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, 2 चैप्टर, बस 2 चैप्टर की मिनिमम वेटेज है 20%, मैक्सिमम 25% 30% तक जाता है। मैं मान के चलता हूँ चलो 20% ही आ गया, बस उससे ज़्यादा आया ही नहीं, मिनिमम मान के चलते चलो। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने मिनिमम ही माना है। आप देखिए एक बार के लिए 45 से 50% तक का आता है, मैंने मिनिमम मान लिया 40% तक का ही है। चलो इन 3 चैप्टर में से, और यहाँ पे 2 चैप्टर, आप देखिए 60% तो ऑलमोस्ट वैसे ही हो जाता है। मतलब कि ऑलमोस्ट ये 5 चैप्टर्स आपके पास में, ये जो 5 चैप्टर्स मैंने कहे, ये अगर अच्छे से कर लिए, COC कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, अगर ये अच्छे से कर लिए, बस काम खत्म है। आपका टेंशन एकदम से हल्का हो जाएगा, आप 55-60 तक पहुंच पाएंगे। बाकी सारे चैप्टर में अच्छे से बस थोड़ी मेहनत करिए, काम खत्म। इसमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी चैप्टर में अच्छी मेहनत करिए। पूरी मेहनत का मतलब क्या होता है, पूरी मेहनत का मतलब होता है कि आपके पास में इससे रिलेटेड क्या करना है, इससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी। कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको ICA मॉड्यूल 100% कवर करवाना होगा, जो कि मैंने करवा दिया आपके पास में। ठीक है, ICA मॉड्यूल आपके पास में 100% कवर होना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे जो बैच लिया ICA मॉड्यूल 100% कवर करवा दिया। ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरे का पूरा क्लियर है, बस उसका रिवीजन करते रहिए टाइम टू टाइम। इसके बाद आपके पास में एक लेटेस्ट RTP MTP होता है, लेटेस्ट RTP MTP आपके पास में, ये आपको करने होते हैं सेल्फ बेसिस पे, क्योंकि टेस्ट तरीके से आपको करना होता है। बेसिकली इसके क्वेश्चन जो है बेसिकली वही रिपीटेड होते हैं, पास्ट पेपर में जो मैं करवाऊंगा वही क्वेश्चन रिपीटेड होगा। डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, तो उसका वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर। उसके बाद आपके पास में मेन जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो नहीं करते हैं तो मतलब कि तैयारी अधूरी मानी जाती है, वो है आपके पास में पास्ट पेपर क्वेश्चन, पास्ट पेपर क्वेश्चन। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट होता है कि कितने साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये सारी रिसर्च करके हम भी आपके लिए एक बैच लेके आए आपके पास में। ठीक है, ये सारी रिसर्च हम ही कर देंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन PDF प्रोवाइड कर देंगे, प्रिंट निकल रही, बस उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके पास में 100% कवरेज हो जाएगी। तो ये चीज़ ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, ये चीज़ बैच के अंदर कवर हो जाएगी आपके पास में, और ये आपको सेल्फ बेसिस पे करना होता है बेसिकली, लेटेस्ट RTP MTP। तो यहाँ पे इतनी चीज़ कर देते हैं तो आपके पास में कहा जाता है 100% कवरेज है, आप डायरेक्ट एग्जाम में जा सकते हैं, बस डायरेक्ट एग्जाम में जा सकते हैं। कंप्लीट है आपके पास में, कंप्लीट बैच, क्योंकि पास्ट पेपर में भी ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन ले लिए, एक भी नहीं छोड़ा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। मतलब कि एकदम सिमिलर टाइप 100% सिमिलर होते तो वो क्वेश्चन हम एक ही लेते उनमें से, तो वो बात अलग है। बाकी एक भी आपके पास में क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास में कवर करवा दिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पेपर यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है आपके पास में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो कंसेप्ट यहाँ पे ज़रूरी होता है, कंसेप्ट पे बेस आपके पास में मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा यहाँ पे पास्ट पेपर क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बैच आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका प्रूफ दिखा चुका हूँ, कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, 3 साल 4 साल, एक तो 2005 में आया था, 2019 में रिपीट हुआ। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने बैच में, बस उसको क्या करना है, सेल्फ तरीके से उसको प्रैक्टिस करना है टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से। तो टेस्ट सीरीज़ हो जाती है इसके अंदर, तो ये बैच आपको इंक्लूड कर लेता है सबसे पहले टेस्ट सीरीज़। ठीक है, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, टेस्ट सीरीज़ यहीं पे है आपके पास में। सॉल्यूशन PDF इंक्लूड करता है, वीडियो इंक्लूड करता है, एक एक वीडियो का, एक एक क्वेश्चन का आपके पास में। तो ये चीज़ आपके पास में कंप्लीट हो जाती है। ये बैच जो है वो आपके पास में है एग्जाम्शन बैच, जैसे मैंने कहा एग्जाम्शन बैच। एग्जाम्शन बैच का मतलब होता है ये जो 5 चैप्टर है
उसके ऑलमोस्ट सारे ही पास्ट पेपर क्वेश्चन 20 से 25 अटेम्प्ट तक के सारे क्वेश्चन कवर है इसके अंदर। ये 5 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। ये सितंबर बैच के लिए, सितंबर 24 स्टूडेंट के लिए है। जैन 25 स्टूडेंट के लिए भी बैच है, लेकिन उनके लिए फुल बैच है, ठीक है, फुल बैच है आपके पास में, कि उनके लिए 5 चैप्टर नहीं है, सारे चैप्टर्स आपके पास में प्रोवाइड होंगे। सितंबर के लिए स्टूडेंट के लिए टाइम कम है, तो उन्हें उन पे फोकस करना चाहिए जहाँ से आप अच्छे नंबर कवर कर पाए। मैं कहता हूँ पूरा सिलेबस कवर ना हो, लेकिन आप जो है उतना करिए जितना आपके पास में 100% हो, ठीक है। तो ये इनके अंदर 5 चैप्टर्स आपके पास में कवर होंगे सितंबर बैच के लिए, ठीक है। ये सितंबर बैच के लिए स्टूडेंट के लिए, और जैन 25 के लिए तो फुल बैच है आपके पास में। तो पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर जितने भी पास्ट पेपर क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर है, आपके पास क्लियर है। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो बैच का मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब ये बैच कोई यहाँ पे अवेल करना चाहते हैं जितने भी स्टूडेंट, वो आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप ग्रुप की लिंक है, तो डायरेक्ट ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप में से डायरेक्ट आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करेंगे, ठीक है। आप मेंबर सेक्शन में देखेंगे तो मेरा नाम पाएंगे, कालरिया केतु, ठीक है। और साइड में लिखा होगा ओनर, डायरेक्ट मुझे ही मैसेज करेंगे, कोई एजेंट वगैरह नहीं है, डायरेक्ट मुझे ही आप मैसेज करेंगे, साइड में लिखा होगा ओनर, ठीक है। तो डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करेंगे, बैच आपको अवेल करना है, आपको जो है अवेल करवा दिया जाएगा बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे जो मेन ऑप्शन होता है कि सर ये का बैच पेड बेसिस पे, आंसर इज़ यहाँ पे पेड बेसिस पे नहीं है, लेकिन जो हमारी कॉस्ट रहती है मिनिमम आपके पास में छोटी मोटी कॉस्ट है, तो कहते हैं वो रिकवर आपकी सब की जाएगी, ठीक है। छोटी मोटी यहाँ पे PDF से रिलेटेड बनाने के लिए और ये वीडियो सॉल्यूशन वगैरह, तो छोटी सी कॉस्ट है आपके पास में, वो कॉस्ट आपके पास में ये बैच से रिलेटेड रहेगी, वो आपके पास में रहेगी, आपके पास में 499, ठीक है। 499 सितंबर बैच के लिए स्टूडेंट, ठीक है। तो सितंबर बैच सितंबर 24 आपके पास में 499, और एग्जामिशन बैच ये आपके पास में पूरे का पूरा अनलिमिटेड व्यू के साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, इसी से बाहर कुछ आने की संभावना नहीं है, ठीक है। कंसेप्चुअली आप प्रिपेयर हो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कंसेप्चुअली प्रिपेयर तो ये बैच कर देगा। बस आपको जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वो इस बैच के अंदर सबसे पहले एक गाइडलाइन वीडियो होगा, वो आप फोकस करेंगे, वो आप करेंगे, बस काम खत्म। उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे उस तरीके से चलते जाना है। गाइडलाइन वीडियो भी प्रोवाइड होगा, वो आपको देख लेना, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो जिन भी स्टूडेंट को अवेल करना है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आपके पास में टेलीग्राम ग्रुप पे, और कैसे ये सारी चीज़ें होगी, ये सारी चीज़ें उस पर आपको बता दी जाएगी। सिंपली आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करेंगे, आपको पता चल जाएगा। क्लियर है?